आज का जो सवाल है वो कुछ इस तरह है। कॉज ऑफ नो मॉर्निंग इरेक्शन, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों में जो सुबह का लिंग में कड़ापन आता है, जो कठोरता आती है, वो अनुपस्थित हो सकती है या वो एब्सेंट हो सकती है। तो देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। कई बार सुबह का कड़ापन नहीं आता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मतलब लगभग 15 दिन तक अगर आपको कड़ापन नहीं आ रहा है तो ही आपको इलाज की जरूरत होती है। कई बार छोटे मोटे कारणों की वजह से हफ्ते में 2-3 दिन कड़ापन आता है, 2-3 दिन कड़ापन नहीं आता। लेकिन इसमें कुछ मेजर कॉज भी होते हैं, उनको हम आज जान लेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेजर कॉज हैं और जिसके ऊपर हमें इलाज करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला इसमें होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। पुरुषों के शरीर में अगर टेंशन की वजह से, अवसाद अर्थात डिप्रेशन की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ गया है और उन्हें नींद अच्छी तरह से नहीं आ रही, तो इसकी वजह से मेल का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है ये प्रभावित हो जाता है, ये कम होने लगता है। इसकी वजह से भी सुबह का कड़ापन कम हो जाता है। दूसरा, कई बार वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से एस्ट्रोडिन नाम का हार्मोन बढ़ जाने की वजह से भी मॉर्निंग इरेक्शन कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोडिल और टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन अगर कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो सुबह के लिंग में जो कड़ापन आ रहा था वो प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये अगर बढ़ जाए तो इसकी वजह से भी जो मॉर्निंग वुड है वो एब्सेंट हो सकता है। दूसरा कारण होता है हमारा गलत तरीके का खान पान, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना, नींद सही तरीके से न लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये कारण होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके शुरुआती, मतलब जैसे कि वो बीमारी आने वाली है प्री कंडीशन में, या वो बीमारी आ जाने के बाद में भी आपके जो मॉर्निंग वुड होते हैं वो एब्सेंट हो सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज, प्री डायबिटिक कंडीशन में या डायबिटिक कंडीशन में आपका जो सुबह का कड़ापन है लिंग में वो कम हो सकता है या वो एब्सेंट हो सकता है। अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है या आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस कंडीशन में भी सुबह का कड़ापन आपका एब्सेंट हो सकता है। इसके अलावा हमारे शरीर का जो वैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम है, अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस आ जाए तो उसकी वजह से भी सुबह का कड़ापन आपका प्रभावित हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है। अगर आपको कोई कार्डियक इश्यू हो गई या आपका जो कमर का एरिया है, पेल्विक रीजन है, वहां पर अगर कोई चोट लग गई या आपके सर में कहीं पे कोई चोट लग गई जिसकी वजह से आपकी नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस हो गया उसके अंदर, या नर्वस सिस्टम प्रभावित हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो सुबह का कड़ापन है वो एब्सेंट हो सकता है। तो याद रखिए कि आपको अगर कोई चोट लग रही है तो उसकी वजह से, या आपकी ब्लड सप्लाई है वो भी अगर डैमेज हो रही है तो उसकी वजह से भी कड़ापन आपका जा सकता है। इसके अलावा इसमें एज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार 50+ होने के बाद यूजुअली जो मॉर्निंग इरेक्शन होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसका बेसिक रीज़न होता है कि ओल्ड एज में टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप निकोटिन का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो वैस्कुलर सिस्टम है ये खराब होता है और इसकी वजह से भी आपको मॉर्निंग का इरेक्शन नहीं दिख कर आएगा। इसके अलावा जैसे कि आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इसमें दवाई जैसे कि आप पित्त की दवाई जैसे कि रेनिटेडिन, सिमिटेडिन आप ले रहे हैं, बहुत लंबे समय से ले रहे हैं। इसके अलावा आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर जैसी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं, तो या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और उसे कम करने के लिए आपको एंटी एंजाइटी ड्रग्स दिए जा रहे हैं, तो इन कारणों की वजह से भी आपका जो सुबह का कड़ापन है, मॉर्निंग वुड है, ये एब्सेंट हो सकता है।